हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज़। सो आई डोंट नो आज के रॉ के एपिसोड को क्या नाम देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज का रॉ का एपिसोड था वो ऐसा एपिसोड था जो कि कहीं ना कहीं फैंस हमेशा से देखना चाहते थे और यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें, साथ ही साथ काफ़ी बड़ी और सरप्राइज रिटर्न्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स के रिजल्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। जहां पर शो की शुरुआत में आते हैं और वापसी करते हैं द बिग डॉग रोमन रेंज, और रोमन रेंज ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, उसके बाद क्या रहा सुपरस्टार्स का रिएक्शन, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल अलग वीडियो बनाई है चैनल पर। अगर आपने उसको वीडियो को मिस कर दिया तो आपको लिंक मिलने वाला डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला जो मैच आता है यहाँ पर वो था रिचो शेड एंड एलिस्टर ब्लैक वर्सेज द रिवाइवल्स के बीच, जहां पर हमें एनएक्सटी के सुपरस्टार्स की तरफ से एक तगड़ी जीत दिखाई देती है और इस बार भी हमें रॉ के टैग टीम चैंपियन हारते हुए नजर आते हैं जब रिचो शेड एंड एलिस्टर ब्लैक इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद हमें डीन एम्ब्रोस आते हुए नजर आते हैं और वो इंटरप्ट करते हैं अलायंस के सेगमेंट को, जहां पर हमें देखने को मिलता है किस तरह से अलायंस पहले जब गाना बजाना करने चाहते हैं, लेसी एवेंस आ जाती है, दूसरी बार आ जाते हैं वहां से डीन एम्ब्रोस रिंग के अंदर आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि अटलांटा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी है और वो चैलेंज कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है किस तरह से अलायंस गिटार फोड़ने चलते हैं डीन एम्ब्रोस पर, लेकिन उन्हें पड़ जाती है एक बहुत ही तगड़ी डर्टी डीड। जिसके बाद हमें नटालिया एंड रोंडा राउजी वर्सेस द रायट स्क्वाड के बीच एक टैग टीम मैच दिखाई देता है, जहां पर हमें दिखाई देता है किस तरह से मैच के एंडिंग में जैसी जीतने वाली होती है रोंडा राउजी और नटालिया, वहां से तुरंत आ जाती है एक लंगड़ी टांग पर बेकी लिंच, और बेकी लिंच आते सर अटैक करने देती है नटालिया पर, रोंडा राउजी आ जाती है वहां से, लेकिन उसके बाद वहां से सारे सिक्योरिटी मेंबर्स आ जाते हैं और वो दोनों को अलग करते हैं। और हमें यहाँ पर एक जो शॉकिंग चीज दिखाई देती है कि यहाँ पर हो चुका है बेकी लिंच का अरेस्ट, जिसका हमें देखने मिलता है वहां से स्टेफनी मैकमैन आती हैं और रोंडा राउजी कहती हैं मुझे मैच चाहिए किसी ना किसी तरीके से बेकी लिंच के साथ रेसलमेनिया में, और शार्लेट फ्लेयर को वहां से चाहे हटाओ या ना हटाओ, चाहे ट्रिपल थ्रेट मैच रख दो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं बेकी लिंच चाहिए उस तगड़े मैच में। लेकिन स्टेफनी मैकमैन समझाते हैं किस तरह से कि वो भी नहीं चाहती वहां पर शार्लेट फ्लेयर हो, वो भी चाहती है बेकी लिंच हो, लेकिन बेकी लिंच खुद इन चीज़ों की जिम्मेदार हैं जो उनके साथ हो रही हैं। लेकिन उसका हमें दिखाई देता है रोंडा राउजी टाइटल बीच में रख जाती हैं और वो कहती हैं अब डिसीजन ये तुम्हारा है। जिसका हमें कर्ट एंगल वर्सेस जिंदर महल के बीच एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है, जहां पर मैच में काफ़ी आसानी से जीत दिखाई दी जाती है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल की। जिसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस का मूवमेंट ऑफ ब्लिस सेगमेंट दिखाई देता है, जहां पर हमें फिन बैलर दिखाई देते हैं और एक तरह का स्पेशल गेस्ट रेफरी कह सकता हूँ। उसके बाद वहाँ से लियो रश इंटरप्ट करते हैं, उसके बाद हमें फिन बैलर वर्सेस लियो रश के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच दिखाई देता है, जहां पर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 205 लाइव सुपरस्टार लियो रश की तरफ से काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आती है। लेकिन स्टिल मैच के एंड में 1916 देने के बाद दे देते हैं कपल डी ग्रेस और फिन बैलर अपनी टाइटल को कर लेते हैं रिटेन। जिसके बाद हमें बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक सिंगल्स मैच दिखाई देने वाला था, लेकिन क्या होता है मैच शुरू होने से पहले बॉबी लैशली बुरी तरीके से अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन पर, लेकिन करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन कमबैक और सब उथल पुथल कर देते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा मारने के बाद वो बॉबी लैशली लियो रश को चले जाते हैं बैक स्टेज की तरफ। जिसके बाद हमें नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच दिखाई देता है जो कि था डीन एम्ब्रोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच, और पर्सनली मैं भी बताऊं इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और यहाँ पर डीन एम्ब्रोस शुरुआत में अटैक करने देते हैं, काफ़ी बुरी तरीके से मारते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, मैच के बीच में करते हैं ड्रू मैकिंटायर कमबैक, लेकिन मैच की एंडिंग में हमें दिखाई देता है किस तरह से जैसे ही डीन एम्ब्रोस जीतने वाले होते हैं अलायंस पीछे से आ जाते हैं और अलायंस मारना शुरू कर देते हैं डीन एम्ब्रोस को, और मैच भी वैसे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और हमें दिखाई देता है किस तरह से बैरन कॉर्बन, बॉबी लैशली और एक और जो सुपरस्टार आता है वहां से वो होते हैं अलायंस एंड मैकिंटायर, यानी कि चारों मिलकर काफी बुरी तरीके से मारने चलते हैं यहाँ पर डीन एम्ब्रोस को। लेकिन क्या होता है म्यूजिक बजता है द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस का, उनके हाथ में होती है स्टील चेयर, और साथ ही साथ में रोमन रेंज का म्यूजिक बजता है। रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस दोनों रिंग के अंदर आते हैं, काफी बुरी तरीके से चारों सुपरस्टार्स को मारते हैं, लेकिन उसके बाद वहां से वो रिंग के ऊपर चले जाते हैं और स्टेज पर जाकर दोनों रुक जाते हैं और वो देखते हैं डीन एम्ब्रोस की तरफ। इससे मैं कह सकता हूँ शील्ड फाइनली हो चुकी है रीयूनाइट। जिसके बाद हमें बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच एक सिंगल्स मैच दिखाई देता है और इस मैच में हमें जीत दिखाई देती है रॉ की टैग टीम चैंपियन, रॉ की टैग टीम नहीं कहूँगा बल्कि वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन बेली की। लेकिन इसके बाद हमें दिखाई देती है फाइनली रिक फ्लेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से एक एक करके सारे वो तो आते हैं हॉल ऑफ फेमर, जैसे कि आगे यहाँ पर शॉन माइकल, रिकी द स्टीमबोट, साथ ही साथ स्टिंग भी आ जाते हैं। लेकिन अचानक से हमें दिखाई देता है बैक स्टेज पर किस तरह से बटिस्टा खींच कर ले जाते हैं कैमरामैन को और वो ले जाते हैं रिक फ्लेयर के रूम की तरफ, और यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से बटिस्टा काफ़ी बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं रिक फ्लेयर पर, जो कि मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट था मेरे लिए और आप सभी के लिए रॉ के एपिसोड में। और यहाँ पर बटिस्टा कहते हैं अब मेरे ख्याल से मेरी अटेंशन आ चुकी होगी तुम पर, और मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक तरह का उन्होंने चैलेंज कर दिया था गेम ट्रिपल एच को। तो आने वाले रॉ के एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE से भी जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलते रहे। तो बस ये थी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी, या फिर वीडियो कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना कहीं मत जाना। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप सभी के थॉट्स हैं इतनी तगड़ी सरप्राइज रिटर्न के बारे में, साथ ही साथ रोमन रेंज के रिटर्न के बारे में भी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में भी आपको WWE और रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूं आपसे अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।